सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजरी वर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका, वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 और 2 को समाप्त कर दिया, तरंग में कुछ व्याकरण की भी पढ़ाई कर ली। अब आज हम रोली की पुस्तिका पढ़ेंगे और उसमें हम पाठ 3 पढ़ेंगे, नाना के घर मजे मजे। इस पाठ में हम लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाना के घर मजे मजे, तो हम लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे और बहुत ही मजा करेंगे, बहुत ही आनंद उठाएंगे। क्योंकि अभी इस परिस्थिति में हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ने पे हम लोग को अपनी पुरानी यादें ताजा होंगी कि हम लोग कहीं घूमने गए थे, नाना जी के घर गए थे, वहाँ हमने क्या क्या किया, ये सभी हम लोग की याद जो है ताजा हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो इस पाठ में एक लड़की काव्या है, उसके बारे में बताया गया है। काव्या अपनी नानी नाना जी के यहाँ हमेशा छुट्टियों में जाती है, वहाँ बहुत सारे मजे करती हैं और ये सारी बात वो अपनी दोस्तों से भी शेयर करती हैं, दोस्तों को बताती हैं कि मैं नानी के यहाँ गई तो क्या क्या की, मुझे नाना जी ने कहाँ कहाँ घुमाया, नाना जी ने मुझे क्या क्या दिखलाया। तो चलिए ये सब हम इस कहानी के जरिए देखते हैं कि काव्या ने अपने नानी नाना के यहाँ क्या क्या मजा किया और इन बातों को काव्या ने अपने मित्रों को किस तरह से बताया। ठीक है बच्चों, लेकिन कहानी के पहले कुछ शब्दार्थ हैं जिनके अर्थ हम अगर नहीं जानते हैं तो ये शब्दार्थ के द्वारा हम जान जाएंगे। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि हमें कहानी पढ़ने समझने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। मित्र मंडली, मित्र मंडली का क्या अर्थ है, ये तो आप लोग सबको ही जानते हैं। आप लोग दोस्तों का जो ग्रुप होता है, दोस्तों का दल, यानी कि बहुत सारे दोस्त का एक ग्रुप बना लेते हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं मित्र मंडली। चकित, चकित का अर्थ होता है हैरान, कोई भी चीज को देखकर बहुत ही चकित हो जाना, बहुत ही हैरान हो जाना, इसको कहते हैं हम लोग चकित। कद्दू, कद्दू का अर्थ होता है काशी फल, इसकी बेलें खेतों पे रहती हैं, खेतों में ही रहती हैं और कद्दू बहुत बड़ा फल होता है, भारी भरकम, और ये खेत में ही होता है। इसको ऊपर इसकी बेलें ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं, बल्कि खेत पे ही फैली हुई होती हैं। दूहना, दूहना का अर्थ है थनों से दूध दूना। गाय भैंसों की दूध हम लोग दूह के निकालते हैं ना, तो थनों से हम दूध दूह के निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दूहना। बहुत सारे बच्चों जिनके अगल बगल या आसपास या फिर घर में अगर गाय हो तो वे इस चीज को देखते होंगे। दूहना का अर्थ है थनों से दूध दूहना। अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। हम किसी से कोई चीज के लिए जब परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, अपने माता पिता से किसी चीज के लिए, कहीं जाने के लिए कोई चीज की आज्ञा लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमति लेना। अनुमति का अर्थ हो गया आज्ञा। जलपान, जलपान का अर्थ हो गया चाय नाश्ता, हल्का फुल्का जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसको कहते हैं जलपान। लोकगीत, लोकगीत का अर्थ है लोगों के द्वारा गाया हुआ गीत। गांव में जो लोग, गांव के लोग जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकगीत। हर क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं, उस गीत के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि वो उस जगह का गीत है, उस क्षेत्र का गीत है। ठीक है बच्चों, तो लोकगीत का अर्थ होता है गांव में गाए जाने वाला गीत। सांझ, सांझ का अर्थ होता है शाम, जब शाम हो जाती है इवनिंग के समय, उसको क्या बोलते हैं, सांझ। नम, नम का अर्थ होता है गीली, कोई चीज बहुत जब गीली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नम हो गए। नम का अर्थ होता है गीली। तो इन शब्दार्थों को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया। हिंदी की फेयर कॉपी में आप लोग हेडिंग देंगे पाठ 3 नाना के घर मजे मजे, पेज पे ऊपर हेडिंग देंगे शब्दार्थ, और ये सभी शब्दार्थों को लिखेंगे जैसे कि कक्षा में मैं आप लोगों को लिखवाती थी। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। यहाँ एक काव्या लड़की है जो नाना जी के घर जाती है, कैसे छुट्टी बिताती है, अपने दोस्तों को शेयर करती है, बताती है, तो उनके दोस्त को भी उसके साथ उसके नाना जी के यहाँ जाने की इच्छा होती है और वो कहती है, दोस्त लोग उसके कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे नाना जी के घर चलेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी रोली की पुस्तिका निकाल लें और यहाँ जो भी मैं कहानी बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनें। पिछली छुट्टियों में काव्या नाना के गांव घूमने गई थी।
मैंने बताया कि काव्या हर छुट्टी में नाना जी के यहाँ घूमने जाती है, तो पिछली छुट्टी में भी वो गई थी। नाना जी के घर उसने खूब मजे उड़ाए। उसको नाना के घर बहुत मजा आता था, नाना के घर उसने बहुत मजे उड़ाए। वहाँ से लौटकर काव्या बस यही गुनगुनाती रहती थी। जब नाना जी के घर से वो लौट के आई तो क्या गुनगुनाती रहती थी? नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। और यही हमारे कहानी का टॉपिक भी है, नाना के घर मजे मजे। काव्या को गुनगुनाते देख उसकी जो मित्र मंडली थी, दोस्तों का जो ग्रुप था, वह जब नाना जी के गांव के बारे में पूछते तो वो खुश होकर नाना जी के लहलाते खेतों के बारे में बताती थी। जब काव्या अपने नाना जी के घर के बारे में बताती तो उसकी जो मित्र मंडली थी उससे गांव के बारे में पूछती थी कि क्या क्या तुम्हारे गांव में है, नाना जी के गांव में है। तब वो क्या बताती थी? उसके गांव में जो नाना जी के यहाँ लहलाते हुए खेत हैं उसके बारे में वो बताती थी। वहाँ क्या क्या थे खेत में? फलों से लदी आम की झूमती डालियां थी। आम के खेत थे, आम के बगीचे थे और वहाँ आम से लदे हुए पेड़ में बहुत सारे आम से लदे हुए उनकी डालियां थी। कुहू कुहू करती कोयल की मीठी बोलियां। हम जानते हैं कि आम के पेड़ पे कोयल बैठ के बोलती है। कैसे बोलती है? कुहू कुहू। तो वो क्या क्या बताती? आम से लदे फलों की डालियां, कुहू कुहू करती कोयल के बारे में, उसकी मीठी बोली के बारे में बताती। तेज हवा में फरफर करते केले के पेड़, यानी कि उसके नाना जी के खेत में केले के पेड़ भी थे और तेज हवा में उनकी पत्तियां फरफर करती थी। पेड़ों पर बैठे अनार के दाने, पेड़ों पर क्या थे? अनार के दाने थे। अनार के दाने खाते तोते और गांव के बातों को बच्चे बड़े ध्यान से सुनते। तो उसके खेत में अनार का पेड़ भी था, उस पे कौन बैठता था? उस पे तोता बैठता था। और गांव के बच्चों के बारे में भी वो बात बताती, गांव के बारे में बताती और उसकी मित्र मंडली जो थी, दोस्तों का ग्रुप जो था, उसकी ये सारी बातें को ध्यान से सुनता था। यहाँ मैंने कहानी के कुछ पात्र लिखे हैं। काव्या जो लड़की है जो नाना जी के यहाँ जाती है, इस कहानी में उसके मम्मी पापा हैं, नाना नानी जी हैं। काव्या के मित्र मंडली है, मित्र मंडली में कुछ दोस्त हैं, सजल, रचिता, रीवा और विहान, ये उसकी मित्र मंडली है। ये दोस्तों का उनका ग्रुप है। उसके बाद नाना जी के गांव में इनके एक गाय भी है। गाय का क्या नाम है? कपिला। आगे हम कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो काव्या अपने गांव के बारे में क्या क्या बताती थी? आम के पेड़ के बारे में, पेड़ से आम से लदी पेड़ की डाली थी, उस पे कोयल कुहू कुहू मीठी बोली में गाती थी। केले के पेड़ के पत्ते फरफर करते हुए थे। अनार के पेड़ पे तोते बैठते थे। ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को बताती थी। तो उसके दोस्त बहुत ही खुश होते थे, ये सब बातें सुनकर बहुत उत्साहित होते थे। बच्चों को काव्या ने बताया कि मूंगफलियां पौधे के ऊपर नहीं उनकी जड़ों में लगी होती हैं। काव्या ने बच्चों को क्या बताया? मूंगफलियां जो होती हैं वो क्या होती है? पौधों के ऊपर में नहीं होती हैं, वो दिखाई नहीं देती है। वो कहाँ होती है? पेड़ की जड़ों में, मिट्टी के नीचे होती है। यह सुनकर बच्चे चकित हो गए। चकित का अर्थ क्या मैंने बताया? हैरान। बच्चे चकित हो गए कि क्या मूंगफली ऊपर नहीं होती है, वो नीचे मिट्टी में जड़ों में होती है। बच्चों को काव्या से ही पता चला। और क्या पता चला बच्चों को काव्या से? बच्चों को यह पता चला कि बेलों में लगे बड़े बड़े जो कद्दू होते हैं वो कहाँ होते हैं? खेतों में ही पड़े रहते हैं। मैंने बताया कद्दू भारी बड़ा फल होता है, सब्जी, उसको ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, वो खेतों पे ही रहते हैं, उनकी बेलें और कद्दू खेतों में ही पड़े रहते हैं। इस तरह से बच्चों को काव्या से बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं, इसीलिए वो उत्सुकता से उससे और जानकारी लेने के लिए और खुशी उत्साह लेने के लिए उससे और सारी बातें पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे नाना जी के गांव में क्या क्या है। उन्हें कद्दू के बारे में जानकारी हुई और मूंगफली के बारे में जानकारी हुई कि मूंगफली ऊपर नहीं होता है, मिट्टी के नीचे जड़ में होता है। रचिता बोली, क्या तुमने गाय का दूध देते हुए देखा है? रचिता क्या बोली अपने दोस्तों से? क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? तो काव्या ने चहकते हुए बताया, हाँ, नाना जी के गांव
में एक गाय है। रचिता जो थी उसकी दोस्त थी, काव्या की दोस्त थी। उसने क्या पूछा कि तुमने गाय का दूध दूधते देखा है? गाय दूध कैसे देती है तुम्हें पता है? तो इस पर काव्या चहकते हुए, यानी कि जल्दी से, खुशी से, उसने तो देखा था इसीलिए वह जल्दी से बताने के लिए खुशी से चहकते हुए बोली कि हाँ, नाना जी के एक गाय है, उसका नाम क्या है? कपिला है। नाना जी के पास उनके गांव में एक गाय है, उसका नाम क्या है? कपिला है। नाना जी बाल्टी में उसका दूध दूहते हैं। नाना जी कैंची में दूध दूहते हैं? बाल्टी में। दूहना का अर्थ मैंने बताया थनों से दूध निकालना। नाना जी जो थे वो क्या करते थे? काव्या के नाना जी गाय का दूध उसके थन से निकाल के बाल्टी में जमा करते थे। थनों से गाय के दूध की धार निकलते देख बहुत मजा आता था, और जब नाना जी दूध दूहते थे तो काव्या को बहुत मजा आता था। थन से जब दूध निकलता था तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। काव्या बताती कि नाना जी दूध से दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। काव्या ने क्या बताया कि वो जो नाना जी दूध बाल्टी में जमा करते, इकट्ठा करते हैं, उससे नानी जी क्या क्या बनाती है? दही भी बनाती है, मक्खन भी बनाती है और स्वादिष्ट गोल गोल लड्डू तो आप लोग को भी बहुत पसंद है ना? तो स्वादिष्ट लड्डू भी बनाती है। कपिला का दूध पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। दूध बच्चों को जरूर पीना चाहिए। आप सभी बच्चे भी दूध डेली पीजिए। सबको अच्छा लगता है ना दूध? हाँ बिल्कुल। कपिला का दूध जो था वो पीने में बहुत अच्छा लगता था। कपिला कौन थी? नाना जी के गांव में गाय थी, उसका नाम कपिला था, है ना? तो कपिला का दूध से बहुत सारा चीज भी बन जाता था। नानी माँ क्या बनाती थी? मक्खन, स्वादिष्ट लड्डू और दही। और कपिला का दूध भी पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता था। उसका दूध सा सफेद बछड़ा दिन भर उछल कूद करता। और कपिला का एक बछड़ा भी था जो किसकी तरह था? सफेद दूध की तरह था, और वो बहुत ही उछल कूद करते रहता था। काव्या की बातें सुनकर बच्चों का मन भी गांव देखने को करता था। इतनी सारी एक्साइटेड बातें कोई भी सुनेगा तो उसको भी मन करेगा वहां जाने का। और फिर बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें तो नई नई चीजें देखने का, जानने का बहुत ही उत्साह होता है। तो ये सारे बच्चे भी काव्या के नानी के गांव जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए। उन्हें भी मन करने लगा कि हम भी वहां जाएं। काव्या ने उससे वादा किया कि वह अगली बार जब जाएगी नानी के यहाँ तो वो सबको ले जाएगी। पर क्या उसके मम्मी पापा तैयार होते हैं सभी बच्चों को ले जाने के लिए? चलिए आगे हम कहानी में देखते हैं। एक दिन शाम को जब पापा ऑफिस से घर आए तो काव्या ने उनके दोस्तों को नाना जी का गांव घूमने को कहा। ठीक है बच्चों, जब एक दिन काव्या के पापा ऑफिस से आए तो काव्या बोली कि पापा मेरे सारे दोस्तों को हमारे नाना जी के गांव घूमने का मन है। पहले तो पापा ना नुकुर किए। ना नुकुर मतलब पहले तो वो मना किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर क्या की मम्मी मनाई। कोई भी बात कौन मनवाता है पापा से? मम्मी। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर मम्मी जब पापा को कुछ समझाई बुझाई तब वो मान गए, और फिर सभी एक साथ गए। काव्या और उसके सभी दोस्त सजल, रचिता, रीवा और विहान, ये सभी नानी के गांव घूमने गए। अब आगे क्या होता है बच्चों? नानी के गांव ये लोग जाते हैं, घूमते हैं, क्या क्या देखते हैं, नाना जी क्या क्या ये लोग को दिखवाते हैं, नानी माँ क्या क्या खिलाती है, ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, बाकी की कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग इस कहानी के शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा और कहानी को घर में पढ़िएगा एक बार, और मैं अगली कक्षा में फिर आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।